परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। संभवामि युगे युगे, युग युग में अपने आप को प्रकट करता हूं। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि अनेक अनेक संस्कृतियों की, अनेक अनेक धाराओं की, विचारधाराओं की जो धाराएं बहते बहते एक मुख्य धारा बनती है, उस मुख्य धारा की सरिता को प्रवाहित किए रखना और उसे विमल और अविरल बनाए रखना, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ही विचारधारा को जन्म दिया। वही विचारधारा कहलाएगी कृष्ण भाव या भारतीय संस्कृति। उसी संस्कृति को उन्होंने धर्म की संस्कृति को स्थापित करने के लिए कहा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए संसार में आता हूं। और यहाँ उनका लक्ष्य है साधुता की रक्षा हो और दुष्टता का विनाश हो, साथ में धर्म की संस्थापना हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले वाले श्लोकों में ये कहा था कि मैं यह तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, यह प्राचीन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है और लुप्त प्राय हो गया था। तो लुप्त होती हुई संस्कृति को फिर से जीवित करने का कार्य, जैसे कोई सरस्वती नदी खो गई हो और फिर से उसे जगा दिया गया हो, या किसी एक पर्वत में छिपे हुए झरने का सामने वाला वह पत्थर, वह चट्टान हटा दी जाए कि जिससे फिर से झरना बहने लग जाए, ऐसा ही कार्य भगवान श्री कृष्ण अनेक विचारधाराएं लेकर संस्कृति की सरिता को बहाने का कार्य, गंगा को गंगा बनाए रखने का कार्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट होते हैं। और उसी को वो कह रहे हैं कि यह मैंने जो तुम्हें दिव्य ज्ञान दिया है, यह आदिकाल से चला आ रहा है और इस को उतना पुरातन समझो जितना पुरातन सूर्य है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य का नाम लिया कि यह ज्ञान पहले सूर्य को दिया गया, उनसे फिर मनु को मिला और फिर इक्ष्वाकु तक पहुंचा। और उन इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेने का मतलब है कि उन्होंने एक संस्कृति को जन्म दिया जिससे एक उन्नत समाज की रचना रही, और वह उन्नत समाज था जिसमें धर्म था और धर्म के कारण प्रजा सुखी थी और व्यक्तियों के जीवन जीने का एक सुंदर तरीका था। इसलिए उस अलग अलग विचारधाराओं को सबका समन्वय लेकर मैं तुम्हें सांख्य योग, कर्म योग या फिर अन्य योग जो वो बताएंगे, वह सब मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये रहस्यात्मक ज्ञान है। तो ऐसा देखा जाए तो विचारधाराओं को या दो तरह की धाराओं को, विपरीत धाराओं को मिला करके एक धारा को जन्म देना, ये इस संसार में होता रहा है और कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी होती है। विज्ञान वेत्ताओं ने भी इस चीज़ को निभाया। अगर हम लोग न्यूटन के बारे में पढ़ें, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया, तो साथ साथ में उन्होंने कहा कि स्पेस में भी जो ग्रह हैं, वहाँ पर भी एक आकर्षण शक्ति कार्य करती है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मिला रहे हैं। तो एक समन्वय करते हुए उन्होंने कहा, इन दो शक्तियों का समन्वय जब तुम ग्रेविटेशन की थ्योरी को समझोगे
तो इस धरती पर जीवन जीना आसान होगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक और नाम लेते हैं जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल वो व्यक्ति जिन्होंने विद्युत शक्ति और चुंबक का जो चुंबकत्व होता है उसके मध्य में समन्वय स्थापित करते हुए उस शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए। इसी तरह से अगर हम लोग आइंस्टाइन के बारे में पढ़ें तो उन्होंने भी समन्वय की बात, टाइम एंड स्पेस, ये दो चीज़ों का समन्वय स्थापित करते हुए समझाने की चेष्टा की कि किस तरह से जीवन को या इन शक्तियों का सहयोग लिया जा सकता है और जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। तो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर एक नई संस्कृति, लेकिन फिर भी ये कहते हुए कि यह दिव्य ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये उतना ही पुराना है जितना पुराना सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ये ज्ञान धारा आगे गई और कहा कि ये मैंने ही इसको दिया था। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत्ता के प्रतीक ही नहीं है, प्रतिनिधि ही नहीं है। भारतीय मनीषा ने ये मान लिया है कि कृष्ण उसका अवतरण है, वह शक्ति इस धरती पर आई है, परम सत्ता का रूप बनकर कृष्ण धरती पर आए हैं। इसलिए जब वो बोलते हैं मैं भगवान हूं तो इसका मतलब है वो भगवान की तरफ से परम सत्ता की ओर से कह रहे हैं। जब वो परम सत्ता की ओर से कह रहे हैं तो फिर हम इस समय यही समझें कि कृष्ण भगवत सत्ता के रूप में बोल रहे हैं। और जो विचार शक्ति दे रहे हैं, विचारों में एक बात होती है उनकी मौलिकता, उनकी प्रबलता, उनकी गहराई, उनकी ऊंचाई। विचार शब्द को ही अगर आप ले लें तो विचार को कहते हैं विशेषण चरति इति विचार, जो विशेष रीति से चलकर आए वो विचार है। अब विशेष रीति से कहें, विशेष रीति की गति से चलकर आए वो विचार हैं। और कितने वो प्रबल होते हैं, कितने वो गहरे होते हैं कि काल का देवता कितना भी क्रूर क्यों ना हो उस विचारधारा को नष्ट करने में समर्थ ना हो। ऐसी विचारधारा उसका नवीनीकरण करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रस्तुत किया। तो ये एक तरह से धर्म की स्थापना है। अनेक संस्कृतियां काल देवता के सामने नष्ट हुई। जो डॉक्टर इकबाल के शब्द कहे जाते हैं ना, हमारे देश में उनका एक गाना तो गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द उनके उद्धृत किए जा सकते हैं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से बाकी, मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा कहा है कि इस संसार में वो संस्कृतियां जो बहुत तेजी से उभरी थी वो नष्ट हो गई। ठीक है कि वो भी जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने वहाँ जाके पाकिस्तान में फिर जरा गाना, दूसरा गाना शुरू कर दिया, तेगों के साए में पलकर बड़े हुए हैं, दूसरे रूप बोलने शुरू कर दिए। लेकिन वास्तविकता वही है कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, मतलब वो नाम तो अभी भी हैं, देश भी अपनी जगह है, संस्कृति नहीं है। और संस्कृति और वो सभ्यताएं जब चली थी, वो यूनानी टोप, फिर तुर्की टोपी, फिर उस तरह से वैसा लिबास पहनना, उस तरह से रहन सहन, अभी तक भी हमारे देश में वो मुगल काल के और उसके बाद अंग्रेजों के समय के जो चले आ रहे, हमारी अदालतों में भी और हमारे जो पेपर वगैरह भरे जाते हैं, पुराने लोग जो मुंशी लोग जो बैठ करके जमीनों के कागजात तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत जो है वो दाखिल खारिज कर रहे होते हैं बैठे हुए, उनके शब्द चल रहे होते हैं और वो शब्द जो है बड़े अजीब लगते हैं। तो तुमने कागज में इंतकाल कराया नहीं कराया? इंतकाल का मतलब तो एक होता है मृत्यु हो जाना,
लेकिन दाखिल खारिज और न जाने कौन कौन से शब्द प्रचलित हैं। संस्कृतियों का प्रभाव रहा हमारे यहां, लेकिन जो संस्कृति इतने काल के प्रवाह के बाद भी न टूटी न मिटी न गई, वो संस्कृति भारतीय संस्कृति रही है जो आज तक टिकी हुई है। और काल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उससे टक्कर लेने की अगर शक्ति किसी में रही है तो ये भारतीय संस्कृति में रही है। इसलिए टक्कर लेती रही है, सुरक्षित रही है। कृष्ण भगवान ने कहा वही योग विद्या मैंने तुम्हें दी है और इतनी ही पुरानी है जितना पुराना सूर्य है। तुम मेरे प्रिय हो, भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये कहा है। लेकिन इस सब का मतलब यही है कि इसको लुप्त प्राय हो जाने वाली संस्कृति को, विद्या को, धरोहर को एक नए रूप में मैं फिर प्रकट कर रहा हूं। इसलिए अवतार का ये कार्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, दुष्टों का विनाश होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो है वो तलवार लेकर आएंगे और एक साथ जो है वो दुष्टों को मारते हुए चले जाएंगे और हमारे भक्त समाज जो है वो बैठा हुआ निष्क्रिय समाज बना रहे कि अब तो अवतार की प्रतीक्षा है, बड़ी देर भई नंद लाला, अब तो आ ही जाओ, आप बांसुरी बजाओ, आकर सुदर्शन चक्र चलाओ, गोपियां तरस रही हैं, गौ में पुकार कर रही हैं, अब इस समय अधर्म बढ़ रहा है, आओ महाराज आकर के आप ही पिंड छुड़ाओ इन दुष्टों से, हमारे तो बस का है नहीं। तो भक्त मंडली अगर ऐसे कीर्तन करती रही तो फिर समझ लीजिए नंदलाला आने वाले नहीं है। नंदलाला अगर आएंगे तो हर हृदय में आएंगे, हर व्यक्ति को जगाएंगे, हर व्यक्ति को कहना होगा कि कृष्ण नीति को अपने अंदर जगाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उस तरह से खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के कृष्ण अपनी शक्ति को प्रकट करेंगे और तभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति के अंदर कृष्ण सत्ता, कृष्ण भाव, कृष्ण भावना जागृत होगी और तब दिखाई देगा एक नया अवतार। थोड़ा थोड़ा हर किसी के अंदर वो अवतार आना चाहिए। एक अंश में आए, 2 अंश में आए, 10 अंश में आए। इसलिए कहते हैं परशुराम जी के पास में 10 अंश में अवतरण हुआ शक्ति का, कृष्ण में जो है 16 रूप में हुआ। तो एक अंश में ही सही आपके अंदर वो शक्ति आनी चाहिए। और कृष्ण भगवान केवल जो है वो साधुओं को, मतलब जो ये पीले गेरुए वस्त्र पहनने वाले हैं उनके लिए रक्षा करने के लिए आए हैं, बाकी समाज का क्या होगा, ऐसा मतलब नहीं है। यहां साधु का मतलब वो नहीं है। और सिर्फ यही नहीं कि जो बेचारे भोले भाले हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि द्रौपदी का चीर बढ़ाया था उन्होंने। तो अब तो कितनी सारी द्रौपदियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है। बात है कि कृष्ण शक्ति हमारे अंदर जागनी चाहिए, हमारे अंदर अवतार होना चाहिए, हमारे समाज में अवतार होना चाहिए। जब तक वो अवतार नहीं होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का नाश करने के लिए कृष्ण आना चाहते हैं, किसी न किसी हृदय में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, रोज अवतार ले रहे हैं, वो अंश रूप में ही सही, किसी के अंदर किस रूप में आकर के प्रकट होते हैं। कुछ भी अच्छा समाज में कोई कर जाए तो किसी रूप में तो प्रकट हुए हैं। और जब पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं तब समाज में क्रांति होती है। और जब क्रांति होती है तो क्रांति जो है वो आंधी की तरह होती है। और जो सुधार हुआ करते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे धीरे धीरे हवा का, मौसम का बदलना, तो उसे सुधार कहते हैं। सुधारक जो आते हैं समाज में, उनका काम होता है कि वो मौसम की तरह धीरे धीरे मौसम बदला है। आप देखते हैं कि जनवरी से फरवरी में प्रवेश करना, इसको संक्रांति वाला जो मौसम कहा जाता है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। लेकिन क्रांति वो होगी जो आमूल चूल परिवर्तन होगा। वो आंधी की तरह आएगी, कुछ पत्ते टूटेंगे, कुछ पेड़ टूटेंगे, कुछ चीजें इधर उधर होंगी। उस समय जो है कुछ न कुछ हिलेगा जरूर। और फिर एकदम आप जो देखते हैं ना कि इतनी भयंकर गर्मी चल रही थी, तेज आंधी आई और एकदम पूरा मौसम बदल गया।
खुशगवार मौसम हो गया। आपके जुलसाती भी दिल्ली में और कुल्लू मनाली आकर पहुंच गया हो। ये क्रांति है। और क्रांति आ जाए तो लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते उसे। सुधार को तो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और हमेशा आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति के मन में शांति की आवश्यकता पड़ती है और समाज में क्रांति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती, मनुष्य का कल्याण नहीं हुआ करता। इसलिए दुष्कृताम शब्द का अर्थ यहां वह जो दुष्टता करने वाले लोग हैं, जो अधर्म पूर्वक जीवन जीने वाले लोग हैं, समाज के नियमों का जो उल्लंघन करते हैं, जो व्यर्थ में जीते हैं और दूसरों के जीवन को भी व्यर्थ करने में लगे रहते हैं, हिंसा परायण लोग हैं, जो कुटिल हैं, जो लोभी हैं, और जिनको ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, युक्ति के बल पर कुत्सित व्यवहार करते हुए समाज को के ढांचे को बिगाड़ते हैं, लोगों को रुलाते हैं, ऐसे लोगों का विनाश किसी न किसी रूप में होता है। तो कभी कभी देखने में आया है कि दुष्ट प्रवृत्तियां थोड़े समय के लिए इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने सूरज को ढक लिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक रहती नहीं है। इसलिए आप लोग जो देखते रहे हैं कि इतिहास दर्शाता है इस बात को कि जिस समय चंगेज, हलाकू, नादिर शाह, तैमूरलंग जैसे लोग आए इस देश में, उन्होंने कितना रक्तपात किया। लगता था कि उनके को कोई हटा नहीं पाएगा और ऐसा ही मौसम रहेगा, ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन वक्त बदला, उन लोगों का नाम निशान भी नहीं है। मनुष्यता फिर भी हरी भरी दिखाई देती है। इसलिए ऐसे लोगों का प्रभाव बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग जाए या सूरज को ग्रहण लग जाए। वो थोड़ी देर के लिए तो ग्रहण लगता है। कभी कभी माली लोगों के सामने भी ऐसा होता है, जो पौधे बोए जाते हैं, जो बीज रोपे जाते हैं और पौधे बनकर जब वो उभरते हैं, वो तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं और जो खरपतवार है वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो असली वाले पौधों को ढक लेती है और उनका भोजन खा रही होती है। फिर एक समय आता है कि जब अच्छे पौधे पनपते हैं, फिर खरपतवार का कहीं पता नहीं लगता। तो कृष्ण जो है वो अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं। हर हृदय में बढ़े वो अच्छाई। उस अच्छाई के बढ़ने से दुष्टता का विनाश हो, सज्जनता दुनिया में भले फले फूले। तो कृष्ण का आविर्भाव हुआ और आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, तो उन्होंने जो नीति, युक्ति, मति और प्रकार अपनाए उनको ध्यान में लाना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोगों ने कृष्ण को बड़ा होने ही नहीं दिया, बाल रूप में ही पूजते हैं। ठीक है, कृष्ण जो है हर रूप में पूजनीय है और उनका बाल रूप इतना पसंद किया गया कि भारत के हर आंगन में, हर मां के गोद में बैठा हुआ बच्चा, उसका छोटा सा लल्ला वो कृष्ण ही है। और कमाल तो ये हुआ कि ना तो बुद्ध, न राम, न अन्य जो भी अवतार, तो राम भी हैं। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा जो छोटा सा बच्चा है, मेरे आंगन में जो खेल रहा है, जो मुझे सता रहा है, ये राम है। कन्हैया ही बोला सबने। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे आंगन में जो खेलने वाला बच्चा है, जो मिट्टी खा के और मेरे तरफ लेकर के आया है, तो ये मेरा बुद्ध है। ये अन्य नाम ले लिए जाएं। मैंने दो नाम वैसे लिए हैं समझाने की दृष्टि से, क्योंकि और नाम लेने में भी बड़ी मुश्किल है आज के समय में। तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे वाले को आपने इस तरह से कैसे बोल दिया। अभी तक तो सारे जितने भी अवतार हैं या महान पुरुष हैं वो सबके थे। और कमाल की बात तो यह है कि चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे रैदास रहे हों, वो सबके थे। लेकिन अब तो वाल्मीकि भी बट गए हैं।
कुछ ही लोगों ने कह दिया कि हमारा ही अधिकार है, बाकियों का है ही नहीं। तो जब हम किसी चीज को सीमाओं में बांधने लग जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि एक ऊंचाई को हम छोटा करने में लग जाते हैं। तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृष्ण को आप केवल एक छोटे दायरे में नहीं रख सकते। दुखद बात यह है कि लोगों ने एक बात प्रचलित कर दी, महाभारत का नाम मत लेना, घर में महाभारत हो जाएगा। और इधर जो है सारे ग्रंथों में एक महिमा कही गई कि पांचवा वेद अगर कोई हो सकता है तो महाभारत का है, और जो यहां है वो कहीं नहीं है। जो महाभारत में है वो और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कृष्ण को थोड़ा बड़ा होने दीजिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि कृष्ण तो बड़े हैं ही, लेकिन हमारी बुद्धि तो उनको बाल गोपाल में थोड़ा और बड़ा किया तो राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, उससे तो बड़ा होने ही नहीं देना चाहते। उनको वो तो पसंद आ जाएगा, वो गोपियों के वस्त्र लेकर के पेड़ पर बैठ गए थे, वो राधा के साथ नाचते हैं, ये भी पसंद आ जाएगा, लेकिन वो सुदर्शन चक्र भी संभालते हैं, ये नहीं समझ में आता। मैं बड़ा हैरान होता हूं, वो शकुनी की चालों का उत्तर देते हैं, इसको कोई समझना नहीं चाहता। वो अगर भीष्म भी अधर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाए, द्रोणाचार्य भी जाकर अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाएं, तो कृष्ण उस समय कहते हैं कि इस समय रिश्ता मत देख, केवल एक बात देखनी है कि तुमने धर्म की स्थापना करनी और अधर्म नहीं बढ़ने देना। कितने लोगों का हक मारने वाले लोग खड़े हैं सामने, वो उनकी मजबूरी रही होगी कि वो क्यों खड़े हैं, लेकिन तुझे मजबूर नहीं होना। अगर इसको नहीं मानोगे तो खंडित भारत को अखंड करने वाले कृष्ण को नहीं मानोगे तो भारत की अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर कृष्ण का संपूर्ण रूप नहीं मानोगे तो ये जो संस्कृति का प्रवाह अब तक लगातार चला आता रहा है और जिसको काल का प्रवाह तोड़ नहीं पाया, तो कहीं काल अपने कराल गाल में इसको रख न ले। बताने वालों की गलतियां हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। अगर कृष्ण को उसी तरह से समझें, और एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब हम कृष्ण के इस अवतार वाले रूप को याद करते हैं तो मैं अधर्म का नाश करने के लिए आता हूं, तो अधर्म का नाश कराया उन्होंने। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं तो धर्म की स्थापना करके दिखाई, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और दुष्ट लोगों के पंजे से उन सब को छुड़ाया जिनकी रक्षा होनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने केवल यही संदेश नहीं दिया है कि एक एक व्यक्ति के हृदय में पनपने वाली जो दुष्ट प्रवृत्ति है मैं उसे मिटाना चाहता हूं, और हर व्यक्ति के हृदय में धर्म की, संस्कृति की सुंदर शुभ प्रवृत्तियां जाग जाएं, मैं ऐसा चाहता हूं। उसके लिए तो उन्होंने ज्ञान दिया, उसके लिए तो गीता है ही, लेकिन साथ साथ में कृष्ण भगवान ने यह भी चमत्कार किया कि केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। टीचर जब पढ़ाता है तो वो पहले पढ़ाता है, उसके बाद कहता आओ करके देखें, जो प्रयोग बताए हैं उनको करके दिखाता है, और जब वो करके दिखाता है तब समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा होता है। जब दिखाई देता हो कि शकुनी की चालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, जब दिखाई देता हो कि भीष्म भी, द्रोण भी और कर्ण भी तो रिश्तेदार है, शल्य भी तो मामा है, सारे तो वहां। और कमाल की बात यह है कि कुंती भी हस्तिनापुर में ही बैठी हुई थी, जिस घर में वो बैठी हुई है पांडवों की मां, और वहीं के राजकुमार जो है कुंती के पुत्रों को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में कृष्ण जब उत्तर देते हैं और फिर खुद कहते हैं मैं युद्ध में रथ पर बैठा हुआ हूं, धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में तुम लड़ो, अपना कर्तव्य निभाओ, और तुम्हारे
रथ में बैठा हूं तो इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के सामने धर्म क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र भी है, और उसका जो रथ है वो शरीर है, उस पर कृष्ण बैठे हुए हैं। बस कृष्ण को बैठाए रखिए, उसके बाद आप युद्ध करिए, उसके बाद आप अपने कर्तव्य कर्म कीजिए। आपका कर्तव्य कर्म जो है वो फिर धर्म से जुड़ा होने के कारण मुक्ति देगा, विनाश नहीं करेगा। लेकिन जो धर्म को छोड़ बैठे हैं उनका विनाश जरूर करेगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, सज्जनों की निष्क्रियता से ही दुष्टता बढ़ती है। कमाल यह है कि आज भी दुष्ट सक्रिय और सज्जन निष्क्रिय। वो तो गाना गा रहे हैं, बड़ी देर भई नंदलाला। अब अगर ऐसे गाना गाओगे बैठकर तो नंदलाला नहीं आने वाले। अब अगर आप ये कहते रहोगे राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो दीन दयाल बहरे तो नहीं है, जितनी देर तक बोलना पड़ेगा और ऊंचा खड़े होकर बोलना पड़ेगा। दीन दयाल तो इतना संवेदनशील है कि चींटी भी बोले तो भी उनको सुनाई देती है। लेकिन इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि तुम इतना जपो कि वो जो बाहर जपा जा रहा है वो चलते चलते तुम्हारा हृदय जपने लग जाए, और तुम्हारा हृदय नहीं, तुम्हारा रोम रोम जपने लग जाए। तुम्हारे अंदर के स्पंदन वहां तक आ जाएं कि वो स्पंदन परमात्मा तक पहुंचे। वहां माइक लगा करके जो है जगराता करने की बात नहीं है। मां मुरादे पूरा कर दे तो हलवा बांटूंगे। सारी रात कीर्तन करके जाग जाग कर दूसरों को जगाकर हम सोचते हैं कि इस समय माई प्रसन्न हो जाएगी। हमने तरीके ही ऐसे बदल लिए हैं। जागना जगाना है अंदर, और जगा रहे हैं लोगों को, मोहल्ले को पूरे को जगाने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, और जैसे परिवर्तन आना शुरू होगा तो हमारे अंदर हमारे कृष्ण का आविर्भाव होगा। और हमारे अंदर जहाँ कहीं अगर शकुनी कहीं बैठा हुआ है, दुर्योधन कहीं बैठा है, या धृतराष्ट्र कहीं बैठा है, तो उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, और फिर से हम अगले वाले श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।